लेट्स इमेजिन कि आप टाइम ट्रैवल करके 66 मिलियन साल पहले चले गए एंड भारत में किसी तालाब में तैर रही मछली बन गए। वसंत ऋतु का एक सुंदर सा दिन है एंड आप तालाब के हल्के गर्म पानी में दूसरी मछलियों के साथ खेल रहे हो और आपको जरा सा भी आइडिया नहीं है कि कुछ ही मिनटों में एक विशाल सा एस्ट्रॉइड पृथ्वी से इतना फोर्सफुली टकराएगा कि पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। एंड सडनली पृथ्वी की पूरी जमीन ध्रुजने लगी एंड आपके तालाब में भी शॉक वेव्स फील होने लगी। जैसे ही आपने आकाश की ओर देखा तो एस्ट्रॉइड्स के हजारों टुकड़े आग में लिपटे हुए जमीन की तरफ ही आ रहे थे और तालाब की सभी मछलियां बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। पर अब आप कितना भी दूर भाग लो, एस्ट्रॉइड के टुकड़े जैसे ही तालाब से टकराएंगे, तालाब में मौजूद सभी मछलियां और आप भी कीचड़ के नीचे दब जाओगे और सफोकेशन से आपका अंत हो जाएगा और साथ में तालाब में मौजूद सभी जीवों का भी अंत हो गया। इस एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट से पृथ्वी पर मौजूद सभी डायनासोर्स का सफाया हो गया। ये एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि जिस पॉइंट पर एस्ट्रॉइड टकराया वहां 170 किलोमीटर में फैला हुआ विशाल गड्ढा क्रिएट हो गया। इस पावरफुल इम्पैक्ट से धूल और चट्टानों के टुकड़े हवा में उड़ने लगे और पूरी पृथ्वी पर आग के गोले के रूप में बरसने लगे, जिससे कि पृथ्वी का वातावरण काफी गर्म हो गया और चारों तरफ एसिड रेन होने लगी एंड वाइल्ड फायर की वजह से अर्थ की 75% ऑफ पॉपुलेशन विलुप्त हो गई। पृथ्वी पर हुए मास एक्सटेंशन के बाद पूरी पृथ्वी धुएं के बादलों से और धूल से कवर हो जाती है एंड कई महीनों तक पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश ही नहीं पहुंच पाता, जिससे पृथ्वी पर मौजूद प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है और पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है और पृथ्वी पर मौजूद कई सारे जानवरों को भूख के कारण जान भी गंवानी पड़ती है। लेकिन लकीली शार्क, क्रोकोडाइल्स, फ्रॉग एंड स्नेक जैसे और भी कई मैमल्स बच जाते हैं और ये सभी मैमल्स आज की मॉडर्न स्पीसीज के पूर्वज हैं। उन्होंने ही पृथ्वी पर विलुप्त हो चुकी स्पीसीज को रिप्लेस कर हिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट किया था, द एज ऑफ मैमल्स।